हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ गार्डनर waters plants by a pipe of diameter 1 mm. The water comes out at the rate of 10 centimeter cube per second. The reactionary force exerted on the hand of the gardener is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be Newton's second law of motion, that is F equals m into A. और इसी को हम यहाँ पे इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, और m इंटू डेल वी डिवाइडेड बाई डेल टी. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे एक गार्डनर है जो कि प्लांट को यहाँ पे वाटर दे रहा है, और एक जो पाइप के थ्रू यहाँ पे वाटर आ रहा है, इस पाइप का जो डायमीटर हमारे पास गिवन है, इट इज गिवन एज 1 mm. यानी यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻³ मीटर के बराबर. तो इसकी जो रेडियस होगी दैट विल बी हाफ ऑफ द डायमीटर, दैट इज 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर. एंड वाटर इज कमिंग एट अ रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. यानी ये हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि पर सेकेंड यहाँ से कितना वॉल्यूम वाटर का एक्सर्ट कर रहा है. सो वी कैन राइट हियर वॉल्यूम पर यूनिट टाइम विल बी गिवन एज 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और यहाँ पे सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं. इट विल बी 10 इंटू 10⁻² की होल पावर 3 डिवाइडेड बाय सेकेंड. तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब पर सेकेंड. नाउ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एंड वी नो दैट फोर्स इज नोन एज चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू द टाइम. तो ये आ जाएगा m इंटू डेल वी डिवाइडेड बाई डेल टी. क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वाटर की वो तो 0 के बराबर कंसिडर की जाएगी. तो जो फाइनल वेलोसिटी है अगर हम उसके रिस्पेक्ट में बात करें तो इट विल बी m इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम t, एंड इट कैन बी रिटन एज m इंटू v डिवाइडेड बाय t. नाउ यहाँ पे हमारे पास जो पाइप की लेंथ है, अगर हम उसके करस्पॉन्डिंग इस एक्सप्रेशन को राइट डाउन करें तो यहाँ पे पर यूनिट टाइम में जितना भी वाटर एग्जिट करेगा फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लेंथ, तो उसको हम यहाँ पे वेलोसिटी से इंडिकेट करेंगे. सो इट विल बी m इंटू एल डिवाइडेड बाई टी, एंड दिस होल वैल्यू विल बी मल्टीप्लाइड विद 1 बाई टाइम. ये आ जाएगा m इंटू एल डिवाइडेड बाई टाइम स्क्वायर. इस केस में अगर हम मास को रिप्रेजेंट करें डेंसिटी के टर्म में तो ये आ जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू लेंथ डिवाइडेड बाई टाइम स्क्वायर. और यहाँ पे लेंथ को भी हम वॉल्यूम के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो वाटर का एग्जिट दे रखा है वो वॉल्यूम के टर्म में गिवन है. सो वी विल राइट इट विल बी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर. और यहाँ पे हमारे पास जो लेंथ है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर हम वॉल्यूम को एरिया से डिवाइड कर दें तो हमारे पास यहाँ पे जो लेंथ है उसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं. सो वी कैन रिप्लेस लेंथ बाय वॉल्यूम पर यूनिट एरिया. नाउ यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो फोर्स का एक्सप्रेशन है कुछ इस तरीके से आ गया, डेंसिटी डिवाइडेड बाय एरिया इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम का होल स्क्वायर. और वॉल्यूम पर यूनिट टाइम हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि कितना वॉल्यूम पर सेकंड में यहाँ पे एग्जिट कर रहा है. सो वी कैन राइट हियर डेंसिटी ऑफ वाटर विल बी 1000 kg पर मीटर क्यूब. डेंसिटी यहाँ पे वाटर की हो गई, ए इज एरिया ऑफ द पाइप जिसको हम यहाँ पे पाई इंटू आर स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड वॉल्यूम पर यूनिट टाइम हमारे पास हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था इन मीटर क्यूब, दैट इज 10 इंटू 10⁻⁻6. तो ये आ जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻6 की होल पावर 2, एंड यहाँ पे अगर वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा 1000 इंटू 100 इंटू 10⁻12 डिवाइडेड बाई 3.14. रेडियस हमारे पास 0.5 इंटू 10⁻³ के बराबर थी, तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे. तो यहाँ पे अगर हम होल वैल्यू को सॉल्व करें इट विल बिकम 1000 इंटू 100 इंटू 10⁻12 डिवाइडेड बाई 3.14 इंटू 0.25 इंटू 10⁻6. तो अगर हम यहाँ पे होल पावर को देखें तो ये 10⁻6 है. न्यूमरेटर में जाके ये हमारे पास यहाँ पे पावर में ऐड हो जाएगा, +6 +3 9 9 +2 11. और यहाँ पे हमारे पास अगर हम 3.14 को 0.25 से मल्टीप्लाई करें तो होल वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी 0.127 न्यूटन के बराबर. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर the reactionary force exerted on the hand of the gardener is 0.127 Newton. Option D will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.